सिंड्रेला एक मैजिकल फेरी टेल स्टोरी है कि कैसे एक ऑर्डिनरी लड़की बन जाती है पूरे किंगडम की प्रिंसेस विद सम मैजिक। ये कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक कपल को एक लड़की हुई जिसका नाम था एला और उनकी बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। बट सडनली उसकी मॉम की हेल्थ कंडीशन वर्स हो गई और अपने आखिरी मोमेंट्स में उसने एला से प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा काइंड रहेगी और सब कुछ करेज के साथ फेस करेगी। आफ्टर मैनी ईयर्स एला के फादर ने एक विडो लेडी टर्माइन से शादी कर ली जिसकी 2 डॉटर्स थी। एला चाहती थी कि उनकी फैमिली अब कंप्लीट हो जाए और सब हैप्पीली रहे। एक पार्टी के ड्यूरिंग एला के फादर उसे बताते हैं कि वो वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं और उन्हें टाइम लगेगा और वो सबका ध्यान रखे। स्टेप मदर को उनका प्यार देख के जेलसी होती है एंड नेक्स्ट डे उसके फादर चले जाते हैं। तब स्टेप मदर एला को कहती है कि उसे स्टेप मदर ना बुलाए और मैडम कह के बुलाए और एला को एटिक में सोने के लिए कहती है। साथ ही में उसका रूम उसकी सिस्टर्स को दे देती है। एला एटिक में अपने फ्रेंड्स जो रैट है उनके साथ खुश है। स्लोली स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की क्रुएलिटी बढ़ती रहती है और अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसके फादर की सडन डेथ की न्यूज़ आती है। उसके फादर ने आखिरी टाइम पे भी एला और उसकी मॉम को याद किया। एला बहुत सैड एंड ग्लूमी फील कर रही है। अब उसकी लाइफ में उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फाइनेंशियली वीक होने की वजह से घर के सभी नौकरों को निकाल दिया जाता है और अब उनके घर का सारा काम क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड डस्टिंग एला अकेले करती है। उसे रात में बचा हुआ खाना मिलता है जिसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाती है। विंटर के टाइम कोल्ड से बचने के लिए वो फायरप्लेस के पास जाकर सो जाती है जिससे वो वार्म रहे और उसके फेस पे ऐश और डर्ट लग जाती है। उसकी स्टेप मदर उसका फेस देख के मॉक करते हुए उसका नाम रख देती है सिंड्रेला। डेली की क्रुएलिटी से तंग आके वो फॉरेस्ट में भाग जाती हैं जहाँ वो देखती हैं कि किंग के लोग एक स्टैग का हंट कर रहे हैं। एला के हॉर्स को प्रिंस शांत कराता है और अपने आप को एज मिस्टर किट इंट्रोड्यूस करता है जो कि पैलेस में एक सर्वेंट का काम करता है। एला उसे स्टैग पे काइंडनेस दिखाने को कहती है और एला अपने बिना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। प्रिंस फॉरेस्ट में मिली लड़की के बारे में किंग को बताता है और उसके बारे में भूल नहीं पा रहा। प्रिंस उस लड़की से शादी करना चाहता है और उस लड़की के लिए बॉल अरेंज करता है। ऐसा बॉल जिसमें किंगडम की हर लड़की का आने का हक हो। एला ये सुनते ही अपने घर जाके रॉयल ऑर्डर के बारे में बताती है। स्टेप मदर चाहती है कि उनकी डॉटर्स में से एक लड़की प्रिंस चुने और उनके लिए स्पेशल गाउन्स रेडी कराती है और एला को इग्नोर कर देती है। ऑन द अदर हैंड प्रिंस के फादर इन वेलफेयर ऑफ द किंगडम चाहते हैं कि प्रिंस एक रॉयल लड़की से ही शादी करे, पर प्रिंस को तो बस उसी लड़की से शादी करनी है जो उन्हें फॉरेस्ट में मिली थी। एला को मिस्टर किट से मिलना था इसलिए वो अपने खुद की ड्रेस बनाने लगती है सीक्रेटली अपने फ्रेंड्स एनिमल के साथ, जो कि उसकी अपनी खुद की मॉम की पुरानी ड्रेस से बनाई गई है। द नाइट अराइव्स फॉर द बॉल और एला भी स्टेप मदर और सिस्टर के साथ जाने के लिए इंसिस्ट करती है, बट स्टेप मदर एला की ड्रेस की इंसल्ट करती है और साथ ही में उसकी ड्रेस को फाड़ भी देती है और उसे घर अकेला छोड़ के बॉल के लिए चले जाते हैं। एला गार्डन में बैठ के रोने लग जाती है कि अब उसे और करेज नहीं है ये सब सहन करने के लिए। तभी वो गार्डन में एक बूढ़ी औरत को देखती है और उसे खाने के लिए ब्रेड एंड मिल्क देती है एंड मैजिकली वो लेडी फेरी गॉड मदर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एला को बॉल में पहुंच जाने के लिए मैजिकली पम्पकिन को कैरेज में चेंज कर देती है और बाकी एनिमल्स को मैन में चेंज कर देती है जो उसे कैरेज में लेके जाएंगे और साथ ही में वो सिंड्रेला की ड्रेस को ट्रांसफॉर्म कर देती है इन द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉल गाउन। फिर वो उसके शूज़ देख के उन्हें फिर ग्लास वैली में बदल देती है।
साथ ही में वो एला पे मैजिकल स्पेल कास्ट करती है जिससे उसकी फैमिली उसे पहचान ना पाए, और एला को वार्न करती है कि 12 मिडनाइट से पहले वो आ जाए क्योंकि उस टाइम पे सारा मैजिक चला जाएगा। बॉल गान शुरू हो जाता है और बॉल को अटेंड करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और किंग प्रिंस को ब्राइड चूज़ करने के लिए कहते हैं और उसे एक किंगडम की प्रिंसेस से मिलवाते हैं। तभी प्रिंस को एला दिखाई देती है। प्रिंस उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। एला बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी और सबकी नज़र उन पे ही थी। एला को पता चलता है कि मिस्टर किट है किंगडम का प्रिंस है और दोनों ग्रेसफुली सबके सामने पैलेस में डांस करते हैं। स्टेप मदर उन्हें डांस करते देख अपनी डॉटर्स को भी डांस के लिए भेज देती है। प्रिंस एला से अकेले में बात करने के लिए उसे दूसरे रूम में लेके आते हैं। एला को बहुत शौक फील हो रहा है कि वो एक प्रिंस के साथ है। सब लोग एला के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहाँ से आई है और किस किंगडम से बिलोंग करती है। प्रिंस एला को एक एन्चेंटेड गार्डन में ले जाते हैं। वहाँ वो किसी को अभी तक नहीं लेके गए थे और एला को स्विंग पे राइड कराते हैं जिसकी वजह से एला का ग्लास शू निकल जाता है। फिर प्रिंस पहनाते हैं उसे, कहते हैं और उसका नाम पूछते हैं, पर सडनली एला को रियलाइज़ होता है कि 12 o'clock हो चुके हैं और मैजिक जाने वाला है। एला इन अ हरी पैलेस से बाहर जाने के लिए भागती है और उसे इस बीच एला की किंग से तकरार होती है और किंग को बताती है कि किट बहुत अच्छा इंसान है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। स्टेयर्स पे जाते हुए एला अपना शू वहीं पर छोड़ देती है। किट वो ग्लास शू उठा लेता है। सभी सोल्जर्स उस कैरेज के पीछे भागते हैं बट फॉर्चुनेटली वो पकड़ में नहीं आते और पैलेस से निकल जाते हैं। अब मैजिक ख़त्म हो गया है और सब वापस से नॉर्मल हो गया है। एला रेन में वापस घर जाती है और बहुत खुश है। वो अपने दूसरे ग्लास शू को छिपा देती है। सिर्फ दोनों शूज़ का मैजिक ही अभी तक है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। किंग अब बहुत बीमार है और प्रिंस किट को परमिशन दे देते हैं कि उसे जो लड़की उसे पसंद है उससे शादी कर ले और जल्द ही उसे ढूंढने को कहते हैं। अब पूरे किंगडम में अनाउंसमेंट होती है कि किंग उस लड़की से शादी करेंगे जिससे वो ग्लास शू फिट आएगा। एला ये सुनते ही जल्दी से अपने एटिक जाती है जहाँ उसने शू छुपाया था, पर एला से पहले ही उसकी स्टेप मदर उस शू के पास पहुँच चुकी थी और वो एला को एटिक में ही लॉक करके चली जाती है। स्टेप मदर वो शू लेके सीधा ग्रैंड ड्यूक के पास जाती है और इसके बदले में प्रॉमिस लेती है कि उनकी बेटियों की शादी नोबल्स के साथ हो। ग्रैंड ड्यूक नहीं चाहते प्रिंस की किसी ऑर्डिनरी लड़की से शादी हो। वो चाहते हैं कि वो एक प्रिंसेस से ही शादी करे। प्रिंस फिर से लड़की को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। ग्रैंड ड्यूक और बाकी रॉयल सोल्जर्स किंगडम के हर घर में जाकर ये शू ट्राई करवाते हैं हर लड़की के पैरों में। पर अब बस एक लास्ट घर बचा हुआ था उस किंगडम का, वो था एला का घर। एला के स्टेप सिस्टर को भी वो शू नहीं आया। एकदम से वो जब जाने ही वाले थे तो उन्होंने एला की सिंगिंग सुनी और वहाँ पे कैप्टन ने इंसिस्ट करा कि वो उस लड़की से भी शू ट्राई करवाएंगे, पर स्टेप मदर कहती है कि वो तो बस हमारी सर्वेंट है। पर सोल्जर की ड्रेस में प्रिंस निकलता है और उस लड़की से मिलने का ऑर्डर देता है। किंग को देख के एला नीचे आती है और प्रिंस उसे अपने हाथों से शू पहनाता है जो एकदम एला को फिट आ जाता है और उसे अपने साथ पैलेस में लेकर जाता है। वहाँ उनकी शादी हो जाती है पूरे किंगडम के सामने एंड दे लिव हैप्पीली आफ्टर।